हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। इससे पहले हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे जो कि हमारे 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी आज करेंगे, है ना। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए कोई बात नहीं है, फिर भी इसको बना लेंगे। आइए इसको हल करते हैं। हमको इसमें बोला दो संख्या है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहले हमको इसमें मानना पड़ेगा, कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ पे मानते हैं, माना कि क्वेश्चन नंबर 4, ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन नंबर ये 4 है। यहाँ पे लिख देंगे माना कि, माना माना कि, अब सही है ना, अब आपको दिख रहा होगा। माना कि माना कि पहली संख्या बराबर x, माना कि पहली संख्या बराबर x। ठीक है, माना कि पहली संख्या बराबर x। एक मिनट, हाँ अब सही है। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा तथा दूसरी ओह तथा दूसरी संख्या दूसरी संख्या बराबर y। पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, बस इतना मानना है। उसके बाद लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है? प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसे बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या, ये दो संख्याओं का अंतर है ना, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या बोलता है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो चलिए यहाँ पे हम दो संख्या, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये है, लिख देते पहले। यानी एक संख्या ये और इसका अंतर, अंतर मतलब घटा। पहली संख्या का अंतर दूसरी संख्या से 26 है और ये समीकरण 1 बना देना है। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। और फिर कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या बोलता है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः, पुनः एक संख्या ये बराबर ये एक संख्या यहाँ पर। अब बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि ये 3 गुना पहले से है ना। और बराबर करने के लिए 3 गुना किधर देना पड़ेगा? यहाँ पर। ये चीज आपको हमेशा ख्याल रखना है कि यदि जब बोले कि ये संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जब ये है तो बराबर करने के लिए हमको 3 यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको इधर ले आएंगे, यानी कि x माइनस, बराबर किस साइड लाएंगे तो x माइनस 3y, और बराबर में बचेगा सिर्फ 0। और समीकरण ये कितना हो गया? 2। समीकरण ये 2 हो गया। अब देखिए इसको करना क्या है। समीकरण 2 हो गया, अब समीकरण 1 तथा 2 से इसको हल कर देंगे। अब आपका मन है इसमें, आप चाहे तो विलोपन विधि से करिए या प्रतिस्थापन विधि से करिए। चलिए हम इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, है ना। विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से, विधि से। यदि यहाँ पे कोई विधि यहाँ पे मेंशन किया रहता तब हम उसी विधि से इसको हल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई विधि को मेंशन नहीं किया है तो हम इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो समीकरण 1 पर लिख लेंगे हम यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26 और x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसको, इसमें से कुछ काटना है। देखिए ये जो x है ये प्लस में है और ये इसमें ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे। इसको माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये यहाँ पे प्लस में 0 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस में वो 0 चाहे प्लस में, उससे कोई मतलब होता नहीं, तो यहाँ पे हम छोड़ ही देते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक्स एक्स कट गया और प्लस में 3 और माइनस में वाई है। प्लस में 3y माइनस में y, यानी 3 y में से एक y घटाना है, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर 26 और y बराबर, ये देखिए गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी 26/2, और ये कट के हो जाएगा 13, है ना। यानी y का मान क्या निकल गया? 13। अब हमको क्या करना है? समीकरण 1 में y का मान रख देना है।
क्या करना है, समीकरण 1 में y का मान रख देना है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। आपका मन है आप समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा मन है कि हम समीकरण 1 में ही रखें, इसलिए हम समीकरण 1 में y का मान रख रहे हैं, ठीक है। आपका मन हो तो आप समीकरण 2 में भी रख के बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब समीकरण 1 यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण 1 ये है। y का मान कितना निकल गया है, 13, यानी x यहाँ पे लिखेंगे माइनस y की जगह पे क्या लिख देंगे 13 और बराबर 26। x बराबर 26 और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 13, है ना। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 39, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 39, यानी कि जो हम निकाले हैं इसमें पहली संख्या बराबर क्या निकल गया, पहली संख्या बराबर, यानी कि पहली संख्या में क्या माने थे x, यानी कि पहली संख्या x बराबर निकल गया आपको 39। और दूसरी संख्या क्या निकल गया है, दूसरी संख्या को y माने थे तो y लिख देंगे, y बराबर निकल गया आपको 13 और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग चलेंगे अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, ये तो हो गया है हल, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं, है ना। अब बचा है 5 नंबर। 5 नंबर में बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहता है दो संपूरक कोण मतलब होता है, यानी कि मान लीजिए 180 डिग्री के बराबर हो जो है ना, यानी दो कोण क्या हो 80 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर हो। तो कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पे हम एक बड़ा कोण मान लेते हैं और एक छोटा कोण मान लेते हैं ना। इसमें क्या मानेंगे, पहले एक बड़ा कोण मान लेंगे और एक छोटा कोण मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 नंबर को ये हल करेंगे, 5 नंबर है ये, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि छोटा कोण बराबर x तथा बड़ा कोण बराबर y, ठीक है। पहले ये तो मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जैसा कहेगा वैसा हम करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है। माना कि छोटा, यहाँ पे पहले हम क्या लिख लिए, माना कि छोटा कोण बराबर x तथा बड़ा कोण बराबर y प्रश्नानुसार। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण मतलब क्या होता है, एक छोटा कोण माने एक बड़ा कोण है, इस दोनों को मिला के क्या बन जाएगा 180 डिग्री। तो पहले हम लिख देंगे, पहले यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये हो गया आपको समीकरण 1, ठीक है। पहले इतना लिख देना है, क्योंकि बोला है ना छोटा कोण बड़ा कोण से, मतलब दो कोण है वो दोनों कोण क्या 180 डिग्री का है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, छोटा कोण यहाँ पे लिखेंगे, प्लस में बड़ा कोण लिखेंगे, है ना। उसके बाद ये कितना हो गया 180 डिग्री बराबर हो गया। अब हमको क्या करना है इसमें, अब आगे थोड़ा सा और लिखना है, इसमें लिखेंगे पुनः क्या बोलता है, छोटा कोण है ना, सब कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। इसमें बोलता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है। तो इसमें बोल रहा है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री पहले से ही बड़ा है। बड़ा कोण हम क्या माने हैं, x माने। चलिए हम पहले छोटा कोण अगर पहले यहाँ माने हैं तो पहले हम छोटा ही कोण यहाँ पे लिख लेते हैं। छोटा कोण पहले यहाँ पे x माने थे तो पहले हम लोग छोटा ही कोण यहाँ पर लिख लेते हैं ना। तो पहले यहाँ पे छोटा कोण लिख लेंगे, यहाँ पे छोटा कोण बराबर बड़ा कोण। इसमें बोलता है बड़ा जो कोण है, ये ना बड़ा कोण है, इसी को x y माने थे। तो बड़ा कोण बोलता है छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है, यानी पहले से यही क्या है, अधिक है। जो अधिक हो उसमें हमको नहीं बढ़ाना है, छोटे वाले में बढ़ा देना है ना। ये छोटा कोण है ना, इसमें बढ़ा देंगे। जो पहले से ज्यादा है तो उसमें क्यों डालेंगे, यहाँ पे प्लस 18 डिग्री डाल देते हैं, ठीक है।
बोलता है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री पहले से बड़ा है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कुछ सामान लेने जाते हैं, जैसे कि आलू ही लेते हैं आप, तो जिधर बैठखरा रहता है 1 किलो का अगर वो है, और आलू अगर हम डालते हैं, अगर वो आधा ही किलो है, तो हम किधर डालेंगे आलू? बैठखरा जिधर हम वो किलो वाला जो डालते हैं उधर तो नहीं डालेंगे, डालेंगे उधर जिधर कम होगा। तो ये कम है तो इधर ही ना हम ये 18 अधिक करेंगे, तब ना ये दोनों बराबर होगा। चलिए, तो अब क्या करना है, इस x को यहीं पे लिख लेंगे, है ना, इस x को यहीं पे लिख लेंगे, और ये y देखिए इधर प्लस में इधर आ जाएगा, तो माइनस में y, माइनस में y, और उसके बाद बराबर ये 18 जो है वो प्लस में इधर है, उधर भेज देंगे, तो माइनस में 18 डिग्री, और समीकरण ये हो गया आपको 2। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से इसको हल करना है हमको विलोपन विधि से, है ना। समीकरण 1 तथा 2 को हमको हल करना है विलोपन विधि से। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब इसके आगे जो करना है वो करेंगे। तो समीकरण 1 पहले उतार लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर माइनस 18 डिग्री, और यह है समीकरण 2। ठीक है, अब इसको कट करेंगे। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, इसको काट देंगे। ये देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो एक्स एक्स हो जाएगा आपको 2x बराबर, अब ये 180 में से 18 घट जाएगा। 180 में से जब 18 घटेगा तो कितना होगा, 162, है ना, 162 डिग्री। ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 162 डिग्री बट्टे ये हो जाएगा यहाँ पे नीचे में 2। अब इसको काट देंगे। देखो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 16 और 2 1 2, ये हो गया आपको 81 डिग्री। ठीक है, यानी कि छोटा कोण तो 81 डिग्री निकल गया। अब बड़ा कोण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में चाहे 2 में, अभी हम समीकरण 2 में रखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब समीकरण जो 2 है इसको उतार लेंगे यहाँ पे। समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर माइनस 18 डिग्री। अब जो x की जगह पे निकला उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x की जगह पे रख देंगे 81 डिग्री माइनस वाई और बराबर माइनस 18। अब माइनस वाई को यहीं पे लिखिए, और ये देखिए प्लस है तो उधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 18 डिग्री माइनस 81 डिग्री। अब ये जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई बराबर 99 माइनस में, 99 डिग्री माइनस में, है ना। अब ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट गया। उसके बाद क्या करना है, तो y बराबर बच जाएगा आपको 99 डिग्री, है ना। यानी तब यहाँ पे हम लिख देंगे कि बड़ा कोण बराबर क्या निकल गया, बड़ा कोण आपको क्या निकल गया, बड़ा कोण y बराबर 99 डिग्री, है ना। और छोटा कोण क्या निकल गया, छोटा कोण x बराबर 81 डिग्री। और ये आपका क्या हो गया, बन गया, हल हो गया। ये निकल गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों, यहाँ पे हर होगा, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ओह, भिन्न ज्ञात करना, चलिए तो इसके लिए भी कुछ मानेंगे। तो पहले हम मान लेंगे अंश, उसके बाद मानेंगे हर। तो ये 6 नंबर है अपने इम्पोर्टेंट सीरीज का, यानी कि प्रश्नावली 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 कितने का, प्रश्नावली 3.3 का, है ना, 3.3 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले 3 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। चलिए, तो अब इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माना कि, हल माना कि अंश बराबर
अंश बराबर x, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। अगर अंश और हर है तो भिन्न बराबर क्या होगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे भिन्न, तो भिन्न बराबर हो जाएगा आपको x बट्टे वाई, है ना। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। तो चलिए अब इसको और हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, है ना। तो प्रश्न में हमको कहता है, प्रश्न में कह रहा था यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर दोनों में कहता है 2 जोड़ दिया जाए, यानी x बट्टे वाई दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो वह कितना हो जाता है, वह हो जाता है आपको 9/11। 9/11। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और आप देख लीजिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये भिन्न बन जाता है आपको 9/11, ठीक है। अब इसको समीकरण के रूप में कैसे बदलेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देहाती भाषा में इसको केचिया गुना कर देंगे, तो इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे। तो 11 को जब x से गुना करते हैं, 11 को जब x से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 बराबर 9 को इधर गुना करेंगे तो हो गया आपको क्या हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, इस वाली जाति को, है ना, चर वाले जाति को चर वाले पास ले आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 11x, ये प्लस में 9y है, इधर आएगा तो 9y, और संख्या के पास ले जाएंगे, यहाँ बच्चा सिर्फ 18, ये प्लस में 22 है, उधर जाएगा तो माइनस में 22। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ घटा कर लेते हैं, थोड़ा सा जोड़ घटा करेंगे। यहाँ पे xy माइनस 11x माइनस 9y बराबर, यहाँ बचेगा -4, और ये समीकरण आपका हो गया 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है। आगे कहता है उसके बाद फिर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। अब क्या करना है, अंश और हर में 3 जोड़ देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः क्या करना है, अंश और हर में 3 जोड़ देना है। ये हो गया अंश, ये हो गया हर, यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इधर गुना, इसको इधर गुना, तो 6 को इधर गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस 18, है ना, 18 बराबर 5y प्लस 5 15। ठीक है, अब क्या करना है, चर वाले को चर वाले पास ले जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस ये 18 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 18। तो यहाँ पे लिख देंगे 6x माइनस 5y और बराबर -3। ठीक है, और ये हो गया आपको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है। तो समीकरण जब 1 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 जो है वो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, 11x माइनस 9y बराबर -4, यह है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, ये तो दिख रहा होगा, 6x माइनस 5y बराबर -3, और समीकरण ये क्या है 2 है। ठीक है, अब इसमें हमको काटना है ना, काटना है। तो देखिए ये काटेंगे कैसे, यहाँ तो कटने वाला कुछ दिख नहीं रहा है, इसको काटेंगे कैसे, कटने वाला कुछ जब नहीं दिख रहा है तो चलिए अगर हम 5 से ऊपर गुना कर देते हैं और 9 से नीचे गुना कर देते तब तो ये कट जाएगा। हमको क्या करना है, इस 5 से ऊपर में गुना कर देना है, इस 9 से नीचा में गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं, 11 पचे 55, 55x माइनस 9 पचे 45y बराबर 5 चौके -20। यहाँ तक सही है।
अब 9 से ये सब में गुना करना है, ये सब में 9 से गुना करना है। तो 9 छके 54x माइनस 9 पचे 45y और बराबर 9 तिहाई 27। ठीक है, चलिए अब इसको काटते हैं। तो देखिए ये प्लस में इसको माइनस में कर देंगे, ये प्लस ये माइनस में इसको प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और यह क्या क्या कहते हैं 55x में से 54x घट जाएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और बराबर ये प्लस में 27 है, यानी प्लस 27 में से माइनस 20, प्लस 27 में से ये 20 जब घट जाएगा तो बचेगा 7, है ना। यानी कि x बराबर 7 निकल गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में ये x का मान रख देना है। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में या x में जिधर मन आप रख सकते हो, समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ पे है 6x माइनस 5y बराबर -3। x बराबर 7 निकला। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या निकल गया है, 7। तो हम x की जगह पे 7 रख देंगे, यानी 6 × 7 माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, 6 सत्ते 42 माइनस 5y बराबर -3। 5y को यहीं पे रखेंगे, 5y बराबर -3 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 42। यहाँ पे बचेगा -5y और ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो होगा यहाँ पे -45 और y बराबर -45 बट्टे -5, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 का ही 5 और 5 9 45, यानी y बराबर निकल जाएगा 9। ठीक है, यानी कि अपने को x बराबर, है ना, यानी x बराबर हम लोग को निकल गया है 7 और y बराबर निकल गया है 9, है ना। x बराबर 7 निकला है, y बराबर 9, यानी अंश निकल गया है 7 और हर क्या निकल गया है 9, है ना। अंश हम लोग x माने थे, देखिए यहाँ पे अंश x माने थे और हर क्या माने थे y, यानी कि अंश निकल गया है 7 और हर निकल गया है 9। यहाँ पे लिख देंगे तो भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हो जाएगा आपको 7/9 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये जो 3.3 का जितना भी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ, वो सब आज फिनिश हो गया है। इसे पिछली वाली वीडियो में हम 3 क्वेश्चन कराए थे और अभी के वीडियो में 3 क्वेश्चन कराए हैं, है ना। तो 3.3 में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक पलटाइए और वहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो इससे बाहर तो नहीं पूछेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब फिर हम लोग मिलेंगे 3.4 में, है ना, और उसमें भी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ऐसे ही सीरीज बना के उसको भी डाल देंगे और आप लोग अच्छे से वहाँ से पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बहुत कम समय बचा है।